नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। जी हां, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ग्रहों ने कहां बदली है चाल, किसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत सारे परिवर्तन लेके आया है। पहला परिवर्तन तो यह है कि गुरु आपके नवम भाव में जो उच्च के बैठे हुए थे, अष्टम भाव में चले गए हैं। आप लोगों के जो राशि से मंगल महाराज जो स्वय राशि के हो रखे थे, अब वो द्वितीय भाव के अंदर धनु राशि में जा चुके हैं 7 दिसंबर को। जी हाँ, इसके अलावा आप लोगों के लिए जो बुध है वो भी 6 दिसंबर के दिन 12वें भाव से आपकी राशि के अंदर आ चुके हैं। अब आपकी राशि के ऊपर 3 ग्रहों का जमावड़ा हो रखा है, सूर्य और बुध और शुक्र। जब ये 3 ग्रह एक साथ होते हैं तो सारावली ये कहती है, यानी कि शास्त्र ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा टॉकेटिव ज्यादा हो जाता है, वाचाल प्रवृत्ति का ज्यादा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है और अपने गुरु के आशीर्वाद से वो व्यक्ति विदेश में निवास करता है। यानी कि आप लोगों को अभी ट्रैवलिंग का टाइम है, ट्रैवलिंग से संबंधित आपको कोई काम है तो जरूर करिए, वहां से प्रॉफिट आप लोगों को जरूर मिलेगा। फॉरेन से संबंधित आप लोगों का काम है, ऑनलाइन बिजनेस आप लोग करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हैं तो भी आप लोगों के लिए अभी का जो समय है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि ऐसे व्यक्ति को स्त्री से संबंधित दुख की प्राप्ति होती है। जी हाँ, तो रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा इशू आ सकता है, मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ा इशू आ सकता है इस त्रिग्रही योग की वजह से। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात और भी है। आपके राशि आ चुके हैं दूसरे भाव के अंदर, यहां से नवम भाव को पूरी तरह से कैप्चर करे हुए हैं, जहां पे शनि बैठे हैं। शनि ऑलरेडी घुमा करके 10वीं दृष्टि मंगल पे डालते हैं, यानी कि हम ही तुम्हें नहीं देख रहे, तुम भी हमें देख रहे हो, हमें मालूम है। तो शनि मंगल की ये जो युति है आप लोगों के लिए बहुत सारे परिवर्तन लेके आ रही है, क्योंकि आपके सस्टेज भी मंगल ही बनते हैं। एक और बात यहाँ जो है थोड़ी सी आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो अष्टम भाव के अंदर गुरु का प्रवेश हो चुका है, गुरु वक्री है हाल फिलहाल के लिए। दूसरा, अष्टम भाव का स्वामी बुध बनता है और 12वें भाव का स्वामी बनता है शुक्र। ये मोक्ष का भाव है, ये आयु का भाव है, एक मृत्यु का भाव है, एक जीवन का भाव है। तो ये जीवन इस तरह के जब भावों के अधिपतियों की जब युति हो जाती है, 8वें और 12वें भाव की जब युति होती है, इन अधिपतियों की युति होती है, तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य संकट आता है। तो आपके लिए बुध और शुक्र की ये जो युति बन रही है आपकी ही राशि में बन रही है, और साथ में सूर्य और है, एक पापक ग्रह के साथ में 2 शुभ ग्रहों की युति बन रही है, जो कि 2 की अशुभ ग्रहों के भावों के स्वामी बनते हैं। थोड़ा सरल भाषा में बताऊं तो अपने और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखिएगा। जो लोग डायबिटीज वगैरह के, शुगर के पेशेंट हैं, जो प्रोस्टेट के अंदर है, उन लोगों का स्पेशली ज्यादा ध्यान रखना है। आप लोगों को हार्ट के अगर कोई पेशेंट है जिसको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई ब्लैकेज वगैरह है, स्टन वगैरह डल चुका है, या फिर दवाइयाँ वगैरह भी चल रही है आपकी, आपके परिवार में किसी की, तो आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है। ये संकट जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, जैसी युति बन रही है वैसा आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं कि ज्योतिष को जादू मंत्र का खेल नहीं है, औरत को आदमी, आदमी को बंदर इस तरह से नहीं बनाता है, सिर्फ गाइड करता है कि ये कंडीशन आप लोगों के लिए थोड़ी सी फेवर में नहीं आ रही है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन आप लोगों के लिए फेवर में आ रही है तो आप ये काम करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी यही काम करती है। लोग जो है जादू मंत्र का काम करने लगे हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं आपको सावधान कर रहा हूं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ध्यान करेंगे तो किसी बड़े संकट से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो उनका हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्पेशली डाइजेशन वगैरह का ध्यान रखना। आपकी भी तबीयत वगैरह थोड़ी सी खराब रहती है तो तुरंत जाके चेकअप करवाइए। मंथली या ईयरली को चेकअप रह गए हो तो उसको करवा लीजिए, आप लोगों के लिए ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि अगर कोई समस्या आने वाली होगी तो आप पहले से उसका इलाज कर लेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन आगे। आप लोगों के लिए धन भाव के अंदर आप लोगों की राशि से जा चुके हैं, तो धन के पर्सपेक्टिव से समय बहुत बढ़िया है। पैसे आएंगे, घर में मांगलिक कार्य भी होंगे और कुटुंब के अंदर वृद्धि भी यहाँ पे हमको किसी की दिखाई दे रही। शादी ब्याह का समय है तो हो सकता है कि परिवार कुटुंब के अंदर कोई व्यक्ति आपके मेंबर जुड़ जाए।
उसके बाद में हम बात करें आपके कर्म स्थान की, तो यहाँ पर जो है केतु ऑलरेडी विराजित है ना, सिंह की राशि है। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी ठीक हो रही है भी, जैसे चंद्रमा यहाँ पे आएंगे तो चंद्रमा केतु का जो मिलन है व्यक्ति को डीप डाइविंग बना देता है। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये जो 2 दिन है जहाँ पे सिंह राशि के अंदर चंद्रमा आएंगे 10 दिसंबर से 12 दिसंबर, 3 दिन रहेंगे, तो ये 3 दिन आप लोगों के वर्क प्लेस के लिए थोड़े से जो है लाभकारी भी हो सकते हैं। आप अपने काम को थोड़ा सा एनालिटिकली थोड़ा ज़्यादा करिए, डीप डाइविंग कीजिए और ब्रॉड रिसर्च कीजिए। अगर कोई विजिट होती है यहाँ पे तो उसका हो सकता है आप लोगों को लाभ मिल जाए। केतु जो है सडन गेन भी दे देता है, सडन लॉस भी दे देता है। चंद्रमा के साथ में जैसे केतु युति बनाता है तो व्यक्ति को एक माइक्रो एनालिटिक बुद्धि दे देता है, यानी कि जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देता वो चंद्रमा केतु की युति के बाद में व्यक्ति को दिखाई देने लग जाता है। यानी कि कोयले की खान में भी व्यक्ति हाथ डाले तो सोना निकाल के ला सकता है। ऐसी चमत्कारिक युति होती है चंद्रमा और केतु की। बहुत बड़े बड़े सिंगर, आर्टिस्ट, डांसर, उनकी कुंडली के अंदर चंद्र केतु की युति ये दिखाई देती है, आपके दशम भाव में बनती है। तो वर्क प्लेस से ये आप लोगों के रिलेटेड बनी हुई है। चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 8 और 9 दिसंबर को, अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। और साथ ही साथ 8-9 दिसंबर के दिन ये जो घर है चंद्रमा का ही है, नवम भाव है, भाग्य भाव है, भाग्य अधिपति भाग्य भाव में जाएंगे। महीने में ये एक बार ही ऐसा विचरण होता है, तो 1-2 दिन के लिए आया हुआ है 8 और 9 दिसंबर को। तो कोई आपको कोई काम करना है, कोई अपना नया स्टार्ट करना है तो ये समय जो है क्षमा कीजिएगा, तो ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। वैसे भी 7 दिसंबर का जो तारीख है वो त्रिपुष्कर योग लेके आ रही है, तो ये दिन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। बात करते हैं आपके लिए कोई अच्छी सी रेमेडी की, तो आप लोगों के लिए जो रेमेडी है कोई नई नहीं है, वही है जो पहले बताइए। जो नए दर्शक हैं वो सुन लीजिए। आप लोगों को क्या करना है, हनुमान मंदिर जाना है मंगलवार के दिन और एक चमेली के तेल का दिया जलाना है। हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा इसका पाठ आपको हर मंगलवार के मंगलवार करना है। हनुमान मंदिर में जाकर के शराब मांस से दूर रहना है, दुर्व्यसनों से दूर रहना है। आपके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आपको आता है, आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा वाली बात नहीं है। बस अपने आचरण को शुद्ध बना के रखिए और ये काम कर लीजिए, फिर देखिए कैसे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम किसी कुंडली के ठीक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।